अरब का एक शहर है दुबई। आप सब जानते हैं, दुबई के बारे में बड़ी चर्चा होती है। देश का नाम अरब है, उसका एक शहर है दुबई, और भारत की राजधानी है दिल्ली। आज जरा हम बात करते हैं दिल्ली और दुबई की। दुबई में भी पूरी दुनिया के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, हर भाषा बोलने वाले रहते हैं, हर क्षेत्र के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं। दिल्ली में भी वही हालत है। दिल्ली में भी पूरी दुनिया की हर भाषा बोलने वाले, हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर मजहब के लोग रहते हैं। तो ये समानता हो गई दुबई और दिल्ली में। दिल्ली भारत का प्रमुख शहर है, दुबई अरब का प्रमुख शहर है। लेकिन दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, दुबई में एयर पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली में पानी की किल्लत है, गंदा पानी लोगों को मिल रहा है पीने के लिए। अरब में साफ पानी मिल रहा है। दिल्ली में आए दिन चेन स्नैचिंग होती है, मर्डर होता है, किडनैपिंग होती है, रेप होता है, हर तरीके की अपराध होते हैं। दुबई में ऐसा नहीं होता। दुबई पूरी तरीके से अपराध मुक्त है। दिल्ली में घूसखोरी होती है, जमाखोरी होती है, मिलावटखोरी होती है, कालाबाजारी होती है, नशा तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है, सोना तस्करी होती है, हर तरीके का भ्रष्टाचार अपराध होता है। दुबई में ऐसा नहीं है। तो आप जरा सोचिए कि जो समस्याएं दिल्ली में हैं, जो भारत का प्रमुख शहर है, वो समस्या दुबई में क्यों नहीं है, जो अरब का प्रमुख शहर है? क्या हमारे भारत के शासक अरब के शासक से खराब हैं? क्या अरब के शासक हमारे शासक से अच्छे हैं? क्या अरब में जो लोग शासन करते हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो शेख हों, चाहे वहां के राजा हों, चाहे वहां की पुलिस हो, वो हमारी दिल्ली की पुलिस, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सांसद, दिल्ली के विधायक से और दिल्ली के थानेदार, दिल्ली के तहसीलदार से अच्छे हैं? यदि नहीं, या तो आप ये मान लीजिए कि भाई दुबई की पुलिस अच्छी, दुबई के शासक अच्छे, दुबई का राजा अच्छा, दुबई के जो मंत्री वो अच्छे, सब अच्छे हैं। भारत में रहने वाले और दिल्ली के शासक और दिल्ली में रहने वाले सब खराब है, या तो ये मान लीजिए। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली और दुबई में हमारे शासक भी अच्छे हैं, हमारी पुलिस भी अच्छी है, हमारे थानेदार तहसीलदार भी अच्छे हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन दिल्ली में अपराध ज्यादा है क्योंकि हमारा कानून घटिया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली में जितनी समस्याएं हैं वो कोई भी समस्या दुबई में नहीं है। दुबई में रात को 11-12 बजे भी बेटियां बहनें अकेले निकल जाती हैं, और कभी आज तक ये नहीं हुआ कि किसी की चेन स्नैचिंग हुई हो, किसी का मोबाइल छीना हो, किसी का पर्स छीना गया हो, किसी ड्राइवर ने कोई बदतमीजी किया हो, या किसी सड़क पे चलने वाले ने कुछ किया हो। दिल्ली में तो ऐसा नहीं है। तो नतीजा ये क्या निकला? पिछले 75 साल में, बल्कि 50 साल में, दुबई 1975 के आसपास बनना शुरू हुआ है, और देखिए 2020-22 आते आते वर्ल्ड क्लास सिटी हो चुका है। सबसे दुनिया का सबसे सेफ सिटी माना जाता है। चूंकि दुबई में क्राइम कम है, करप्शन कम है, इसलिए पूरी दुनिया की कंपनियों ने अपने ऑफिस वहां बना दिए। बहुत स्वाभाविक सी बात है, जहां क्राइम कम होगा, करप्शन कम होगा, वहां व्यापार बढ़ेगा। ये बहुत सीधा सा फंडा है, बहुत सीधा सा फार्मूला है। जिन कंपनियों के ऑफिस दिल्ली में नहीं है, गुड़गांव में नहीं है, नोएडा में नहीं है, उन कंपनियों के ऑफिस दुबई में है। और बाकी तो छोड़ दीजिए, मैं तो अपने ही कई मित्रों को जानता हूं, बड़े अच्छे राष्ट्रभक्त हैं और भारत की बड़ी चिंता भी है, लेकिन उन्होंने दुबई में फ्लैट खरीद लिया और अपने बच्चों का एडमिशन वहां करा दिया। वो दुबई में रहते हैं। मैंने पूछा क्यों? तो बोले दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, दिल्ली में वाटर पोल्यूशन है, दिल्ली में नॉइज पोल्यूशन है, दिल्ली में क्राइम है, दिल्ली में करप्शन है, दिल्ली में टेंशन है, सब कुछ है, और दुबई में ये कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमने वहां फ्लैट ले लिया है। अभी भी वो कामधाम दिल्ली में करते हैं, उनका कुछ कामधाम दिल्ली में भी है, लेकिन वो अपनी फैमिली उन्होंने रख दिया, बच्चे उनके वहां दुबई में पढ़ते हैं। ऐसे मैं
कम से कम 10 ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो अभी भी थोड़ा बहुत काम धाम यहाँ दिल्ली में करते हैं, आते भी रहते हैं, हर 10 दिन 15 दिन में आते हैं, अपना काम धाम देखते हैं, फिर वहीं चले जाते हैं। बच्चों को उन्होंने वहां सेटल कर दिया। आपने सोचा क्यों? क्या सांसदों में अंतर है, मंत्रियों में अंतर है, पुलिस में अंतर है, विधायकों में अंतर है? नहीं, दिल्ली और दिल्ली के, दुबई और दिल्ली के केवल कानून में अंतर है। इसीलिए दिल्ली लगातार रहने लायक लोग यहां दिल्ली से पलायन कर रहे हैं और दुबई लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती, कानून बनाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता। अगर हम सिंगापुर से हजारों करोड़ का सामान खरीदते हैं, सिंगापुर के शॉपिंग मॉल की नकल भारत में करते हैं, सिंगापुर की और हाईवे की नकल करते हैं भारत में, सिंगापुर के एयरपोर्ट की नकल करते हैं, तो सिंगापुर के कानून की नकल कर लें और सिंगापुर के अच्छे अच्छे कानून को भारत में लागू कर दें। सिंगापुर पैसा थोड़ी मांगेगा। सिंगापुर जैसा एयरपोर्ट बनाने में तो 50,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, लेकिन सिंगापुर का कानून, सिंगापुर जैसा कानून भारत में लागू करने में 1 रुपए खर्च नहीं होगा। अमेरिका का हम हजारों करोड़ का सामान खरीदते हैं, राइफल खरीदते हैं, फाइटर जेट खरीदते हैं, क्या क्या नहीं खरीदते। जब अमेरिका से हम पैसा देके, हजारों करोड़ रुपए देके उनसे फाइटर जेट खरीद सकते हैं, बाकी और चीजें खरीद सकते हैं, अमेरिका का कानून अगर हम भारत में लागू कर दें तो क्या अमेरिका रोकेगा? क्या हमें नहीं रोकेगा। अच्छी बात है, वो तो कहेगा अच्छी बात है भाई, मैंने लागू किया, आप भी लागू कर लो। फ्रांस से हमने राफेल खरीदा हजारों करोड़ देके, लेकिन हमने फ्रांस के किसी कानून को नहीं लिया। रूस से हमने सुखोई खरीदा, बाकी और पता नहीं क्या क्या खरीदा, फाइटर जेट खरीदा, लेकिन रूस से हमने कोई कानून नहीं लिया। अभी जापान से बुलेट ट्रेन ले रहे हैं हम, जिसमें हजारों करोड़ का खर्चा आएगा, लेकिन जापान का कोई अच्छा सिस्टम, अच्छा कोई नियम, अच्छा कानून हमने नहीं लिया, जबकि उसकी कोई लागत नहीं आएगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, भारत में कानून का राज है। शासक कितना ही अच्छा होगा, जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा तब तक न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न एयर पोल्यूशन कम होगा, न वाटर पोल्यूशन कम होगा, न नॉइज पोल्यूशन कम होगा, न नक्सलवाद खत्म होगा, न माओवाद खत्म होगा, न कट्टरवाद खत्म होगा, न जिहाद खत्म होगा। कभी आपने सुना कि दुबई में किसी लड़की के किसी ने 35 टुकड़े किए हों? वो तो मुस्लिम कंट्री है, वो तो गल्फ है, अरब देश, अरब में आता है ना। भी मैं अमेरिका सिंगापुर की तुलना कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो दुबई की तुलना कर रहा हूं, क्योंकि दुबई और दिल्ली बहुत नजदीक है, 3 घंटे का रास्ता है बस। दुबई से दिल्ली से बेंगलोर जाने में 3 घंटा लगता है और दिल्ली से दुबई जाने में 3 घंटा लगता है लगभग। कि जहाज का किराया उतना ही है, इसलिए मैंने दिल्ली और दुबई का कंपैरिजन किया। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान कानून से ही होगा। और एक बात याद रखिएगा, आपके पसंदीदा नेता आपकी बहन बेटियों को बचाने नहीं आएंगे। आपके पसंदीदा नेता अगर आपके आसपास क्राइम बढ़ेगा, उसको क्राइम खत्म करने नहीं आएंगे। और आपके नेताओं को तो पता भी नहीं है कि आप कितने अनसेफ हैं, कितने असुरक्षित हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी और एक्स सिक्योरिटी और पता नहीं कौन कौन सिक्योरिटी के अंदर है, तो उनको तो पता भी नहीं है। अब कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सब आराम से फुल सिक्योरिटी में है, अच्छे बड़े घर में है, चारों तरफ से सिक्योरिटी उनको घेर रखा है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी आपकी बहन बेटियों को आज के नेता नहीं बचाने आएंगे, हमारी आपकी बहन बेटियों को आज का अच्छा कानून बचाएगा। तो जितना जरूरी है अच्छा कानून, अच्छा नेता, उतना जरूरी अच्छा कानून। दुर्भाग्यवश हमने 75 साल में कानून की तरफ कोई काम ही नहीं किया। मैं बार बार रिपीट करता हूं, मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक बिल्डिंग मटेरियल अच्छा नहीं होगा आपका घर सुरक्षित नहीं होगा। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक आपकी गाड़ी का इंजन अच्छा नहीं होगा, गाड़ी अच्छी नहीं होगी, आपकी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होगी बीमारी ठीक नहीं होगी। नाई कितना ही अच्छा हो, जब तक उसका उस्तरा अच्छा नहीं होगा, उसकी कैंची अच्छी नहीं होगी, आपका बाल ठीक से नहीं कटेगा। ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, कितना ही मेहनती हो, कितना ही ईमानदार हो, कुछ भी हो, अगर नियम कानून अच्छा नहीं है तो ना अराजकता कम होगी, ना जिहाद कम होगी, ना कट्टरवाद कम होगा, ना नक्सलवाद कम होगा, ना माओवाद कम होगा, ना धर्मांतरण कम होगा, ना घूसखोरी कम होगी, ना जमाखोरी कम होगी, ना मिलावटखोरी कम होगी, ना कालाबाजारी कम होगी, ना नशा तस्करी होगी, ना मानव तस्करी कम होगी, ना चैन स्नेचिंग कम होगी, ना मोबाइल स्नेचिंग कम होगी, और
बेटियों के ऐसे 35 टुकड़े भी होते रहेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वास्तव में अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है, अपने फ्यूचर की चिंता है, आने वाली जनरेशन की चिंता है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, तो पार्टियों से ऊपर उठिए, दल गुलामी छोड़िए और अपने अपने सांसद से, अपने अपने विधायक से यह सवाल जरूर करिए कि जो समस्या भारत में है वो अमेरिका में क्यों नहीं है, जो समस्या भारत में है, जिस तरीके का अपराध भ्रष्टाचार भारत में है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है, जैसा भ्रष्टाचार अपराध भारत में है, दिल्ली में है, वो दुबई में क्यों नहीं है। एक बार जब सवाल पूछना शुरू करेंगे तब संसद में चर्चा होगी, तब विधानसभा में चर्चा होगी, तब कानून बदलेगा और तब जाके आपके जीवन में सुख शांति आएगी। नहीं तो याद रखिए, यहां पे छोटे छोटे मुकदमे में 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल लोग कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में अगर 6 आदमी है तो 5 करोड़ मुकदमों के कारण 30 करोड़ लोग टेंशन में, याद रखिएगा। आज की डेट में ईमानदार आदमी, सही आदमी को थाने जाने से डर लगता है। ये व्यवस्था तभी बदलेगी जब नियम कानून बदलेगी।